Good morning, students. Today we will discuss about isotopes and isobars. लेकिन आइसोटॉप और आइसोबार को पढ़ने से पहले हम बात करेंगे एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर. द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर. न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स के नंबर होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11. तो इसमें जो प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे इज इक्वल टू 11, क्योंकि अभी मैंने आपको बोला नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर. अनदर एग्जांपल, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू 1. टोटली हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं. तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस. एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के नंबर के बराबर होते हैं, तो एटॉमिक नंबर Z से रिप्रेजेंट करेंगे इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू. अब हम जानते हैं कि जो एटम होता है उसको इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी करने के लिए, पूर्णतः उदासीन करने के लिए, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. क्योंकि प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है. तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के जो नंबर होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं. तो एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट किया, तो एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. और न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की संख्या, जो नंबर्स हैं वो सेम क्यों होते हैं? क्योंकि जो एटम्स हैं, परमाणु हैं, वो पूर्णतः इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है, परमाणु उदासीन होता है. तो एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस इज ड्यू टू प्रोटॉन्स. The positive charge of the nucleus is due to protons. यानी जो न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज होता है वो प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की संख्या के ऊपर डिपेंड करता है, निर्भर करता है. एंड द मास ऑफ द न्यूक्लियस इज ड्यू टू प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. जो टोटल एटम का मास है वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के नंबर्स पर डिपेंड करता है. प्रोटॉन्स एंड न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स. यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स के जो नंबर्स है इनका जो योग होगा, एडिशन होगा, इज नॉन एज न्यूक्लियॉन्स. प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स are present
इन द न्यूक्लियस। न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं और इन्हें हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स, इनको टोटली हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। तो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस आर कलेक्टिवली नॉन एज न्यूक्लियॉन्स। द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज टर्म्ड एज एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक मास नंबर। किसी भी एटम के कंपोजिशन को हम किस प्रकार से शो कर सकते हैं? किसी भी एटम के कंपोजिशन को किस प्रकार से शो करते हैं? तो देखिए, मान लीजिए किसी एटम के सिंबल को हम एक्स से रिप्रेजेंट करें, तो लेफ्ट साइड में सुपर स्क्रिप्ट के रूप में एटॉमिक मास नंबर को लिखा जाता है तथा सब स्क्रिप्ट के रूप में एटॉमिक नंबर को लिखा जाता है। एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं और एटॉमिक मास नंबर को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। तो A इज इक्वल टू P प्लस N, और P नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है जो इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। तो A इज इक्वल टू Z प्लस N भी लिख सकते हैं हम। तो N इज इक्वल टू हो जाएगा A माइनस Z। यानी न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने के लिए एटॉमिक मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को या प्रोटॉन्स की संख्या को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्राप्त हो जाते हैं। मैंने फिर कहा, आपको बताया कि किसी भी एटम को यदि आप शो करना चाहते हैं तो उस एटम के सिंबल को, एलिमेंट का जो सिंबल है उसको तो हम एक्स से रिप्रेजेंट कर दें। सुपर स्क्रिप्ट के रूप में लेफ्ट हैंड साइड में जो ए लगाया है वो एटॉमिक मास नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, तथा जो जेड लिखा है वो यहां एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जाम्पल 11Na23, यहां हम बात करें Z इज इक्वल टू 11 सब स्क्रिप्ट के रूप में एटॉमिक नंबर, सुपर स्क्रिप्ट के रूप में एटॉमिक मास नंबर। तो Z इज इक्वल टू 11, A इज इक्वल टू 23, और वी नो दैट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। तो Z इज इक्वल टू 11, देन प्रोटॉन्स इज इक्वल टू भी 11। मैंने आपको बोला कि जो एटम होता है वो पूरी तरीके से इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 11। अब हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू A माइनस Z। A इज इक्वल टू 23 माइनस Z इज इक्वल टू 11, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू 12। अब हम बात करेंगे आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स।
समस्थानिक एवं समभारिक, आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स। एट फर्स्ट हम लेते हैं आइसोबार्स। आइसोबार्स आर द एटम्स विच सेम मास नंबर। आइसोबार्स are the atoms which same mass number. Isobars are the atoms with same mass numbers but different atomic number. डिफरेंट एटॉमिक नंबर। जितने भी आइसोबार्स होते हैं उनमें एटॉमिक मास नंबर सेम होता है, लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, सिक्स 14 and 7 and 14 here atomic number of carbon and nitrogen 6 and 7, तो different atomic number but same atomic mass number, ये दोनों कहलाते हैं आइसोबार्स। Another example, 18 argon 40, 19 पोटेशियम 40, 20 कैल्शियम 40। यहां हम देखते हैं आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, इन तीनों के जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट है, लेकिन इन तीनों के एटॉमिक मास नंबर सेम है। तो आइसोबार्स आर द एटम्स विद सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, आइसोबार्स हो गए। अब हम बात करते हैं आइसोटॉप्स की। Isotopes are the atoms. Isotopes are the atoms with the same atomic number but different atomic mass number। Isotopes are the atoms with the same atomic number but different atomic mass number। जितने भी आइसोटॉप्स होते हैं किसी एटम के, उनमें एटॉमिक नंबर सेम होते हैं लेकिन एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन हैज 3 isotopes, they are called number 1 प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। प्रोटियम को 1s1 से रिप्रेजेंट करेंगे, ड्यूटेरियम को 1s2 एंड ट्राइटियम को 1s3 से रिप्रेजेंट करेंगे। प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। ड्यूटेरियम को कैपिटल डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ट्राइटियम को कैपिटल टी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहां एटॉमिक नंबर 1
एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 1, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर 1, 2 एंड 3. इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 11, प्रोटॉन इज इक्वल टू 11 एंड न्यूट्रॉन इज इक्वल टू a माइनस z. 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0. इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1, क्योंकि हम जानते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर. तो इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 1, प्रोटॉन इज इक्वल टू 1 एंड न्यूट्रॉन इज इक्वल टू a माइनस z. 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1. इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1, प्रोटॉन इज इक्वल टू 1 एंड न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2. तो हम यहां एक सेकंड डेफिनेशन भी दे सकते हैं आइसोटॉप्स की, कि आइसोटॉप्स आर द एटम्स विद सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. जितने भी आइसोटॉप्स होते हैं उनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होते हैं लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं. तो ये कहलाते हैं अपने आइसोटॉप्स. अदर एग्जांपल्स की बात करें हम, 6C12, 6C13 एंड 6C14. ये भी आइसोटॉप्स हैं कार्बन के, जिनके एटॉमिक नंबर सेम है और एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट होते हैं. तो हमने बात की आइसोबार्स की, इसकी डेफिनेशन दी. आइसोबार आर द एटम्स विद सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर. और आइसोटॉप की बात की, आइसोटॉप्स आर द एटम्स with same identical atomic number but different atomic mass number. अब एक प्रॉब्लम लेते हैं. (26) iron Fe56. A is equal to 56, X is equal to Fe. ये सिंबल हो गया आयरन का Fe. Z is equal to 26, एटॉमिक नंबर 26. मैंने पहले भी कहा था यहां X रखते हैं वो सिंबल को प्रदर्शित करेगा. लेफ्ट हैंड साइड में सब स्क्रिप्ट के रूप में एटॉमिक नंबर और सुपर स्क्रिप्ट के रूप में एटॉमिक मास नंबर को लिखा जाता है. तो एटॉमिक मास नंबर 56, सब स्क्रिप्ट के रूप में हमने लिखा Z, एटॉमिक नंबर 26. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर एटॉमिक नंबर. तो इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 26, प्रोटॉन इज इक्वल टू 26 एंड न्यूट्रॉन इज इक्वल टू a माइनस z. एटॉमिक मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो n इज इक्वल टू 56 माइनस 26, तो n इज इक्वल टू 30 आंसर. धन्यवाद.